हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार आपका स्वागत करता हूं डीएनएक्स एग्ज़ाम वॉरियर्स में। यूपी पुलिस भर्ती को लेकर जो नवीन शर्मा सर हिंदी का प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं, उसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरे का रिवीजन है। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके जो यूपी पुलिस में नवीन शर्मा सर ले रहे हैं, उसका फास्ट रिवीजन हम कराते हैं, क्योंकि आपके पास समय कम होता है और रिवीजन के लिए अब समय बहुत ही कम बचा है। तो इसीलिए हम ये प्रैक्टिस सेट आपके रिवीजन के लिए लाते हैं, जिससे कि आपका कम समय में पूरा प्रैक्टिस सेट रिवाइज हो जाए। और इन सभी जो क्लासेस हैं, इन सभी क्लासेस की जो पीडीएफ है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती हैं। तो वहाँ उसे आप ज्वाइन कर सकते हो, तो उसी पर ये पीडीएफ सभी अपलोड हो जाते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जिस क्लास का पहला क्वेश्चन है आज क्लास का, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? तो वर्ड कहा जाता है। और वर्ड कैसी है? लिखित इकाई। और मौखिक इकाई पूछी है तो मतलब भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। तो सबसे पहले ध्वनि, ध्वनि से क्या फिर अक्षर, अक्षर से क्या शब्द बनता है, शब्द से पदबंध बनता है, पदबंध से उपवाक्य बनता है और उपवाक्य से वाक्य बनता है। तो सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। फिर वाक्य के आगे भी आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियाँ यानी कि कितने वर्ण हैं? तो 52 वर्ण हैं। 52 वर्ण कैसे होते हैं? तो 11 तो स्वर हो गए और 33 व्यंजन हो गए, का से माँ तक 33 व्यंजन हो गए। और अंतस्थ व्यंजन कितने हो गए? 4 यावा राला, 4 ऊष्मी व्यंजन सा 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 हा, और संयुक्त व्यंजन 6 त्रक ज्ञ और स्रा, 4 हो गए। द्विगुण व्यंजन जो ड़ ढ होता है, और 2 अयोगबा जो अंग और आहा होते हैं। तो टोटल 52 होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के स्वर होते हैं मात्रा के आधार पर। एक तो ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर, एक प्रथुप स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या क्या होती है? 4 होती है, जो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि। और दीर्घ स्वर भी होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ, ये बड़ा आ। ये 7 स्वर होते हैं दीर्घ। प्रलुप्त स्वर होते हैं जैसे ओम, जो खींच कर, लंबा खींच कर बोला जाता है। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जैसे आ, बड़ा आ हो गया, बड़ी ई, ए, बड़ा ए, ओ औ और ऊ, बड़ा ऊ। ये कैसे हैं? दीर्घ स्वर है। किस स्वर को संयुक्त स्वर माना जाता है? तो जो आ की सहायता से लघु स्वर बोले जाते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। जैसे छोटा आ और ए मिलकर क्या बनाते हैं? बड़ा ए बनाते हैं। जीभ के भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने? तो 3 प्रकार से होता है। अग्र स्वर, पद, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में जो ये छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए जो आगे की तरफ गिरते हैं, ये तो ये कैसे हो गए? तो ये अग्र स्वर हो गए। मध्य स्वर में केवल एक आता है, जो छोटा आ है। और पश्च स्वर में आते हैं बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। विव्रत क्या होते हैं? विव्रत होते हैं केवल बड़ा आ विव्रत होता है। फिर अर्ध विव्रत क्या होते हैं? आ, ए, ओ और औ। और अर्ध विवृत क्या होते हैं? ए और ओ अविवृत होते हैं। और समृद्ध क्या होते हैं? तो छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ये कैसे होते हैं? ये समृद्ध स्वर होते हैं। अर्ध विवृत क्या होते हैं? छोटा आ, ए और ये ओ जो होता है ओ, और ये बड़ा औ। अगर हम बात करते हैं तो जैसे कंठ, के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्ध्या, और डी से दंत और ऊ से ओष्ठ। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक होती है केटीएम 2। तो केटीएम 2 यहाँ शुरुआत करते हैं तो का, खा, गा, घा, इंग्या, चा, छा, जा, जा, वहाँ। और इनके साथ में क्या होता है? तो छोटा आ, बड़ा आ और ये हा, ये कैसे हो गए? कंठ से बोले जाते हैं। तालु से चा, छा, जा, झा, वहाँ। और छोटी ई, बड़ी ई, यस, और ये किससे बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। मूर्धा थे टा, ठा, डा, ढा, ड़ा और ऋषि, ये किससे बोले जाते हैं? तो ये मूर्धन्य बोले जाते हैं। दंत से क्या बोले जाते हैं? ता, था, दा, धा, ना। तो ये ला, सा, ये किससे बोले जाते हैं? तो दंत से बोले जाते हैं। ओठ से पा, फा, बा, भा, मा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये किससे बोले जाते हैं? तो ओठ से। तो ये तो सभी को याद होते हैं, लेकिन बात होती है इनके याद करने की। इनके याद करने की ट्रिक क्या है? तो विवाह है किसका? ई, यस का। और यस कैसा है? ऋषि जैसा। और जब ऋषि बन गया तो कैसा हो गया? लास्ट जैसा। तो उसको देखा तो लोगों ने क्या कहा? उई। आगे देखते हैं कंठ तालु शब्द क्या होते हैं। जो कंठ तालु, कंठ यानी कि के, और तालु यानी कि टी, यानी कि कंठ से और तालु से मिलकर जो बोले जाते हैं वो क्या होते हैं? तो ये
ए होती है, और छोटी ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा, वहाँ, ये आदि के उच्चारण किससे होता है? तो ये तालु से उच्चारण होते हैं। कंठोष्ठ कौन सा शब्द होता है? तो अ होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अनुनासिक कहते हैं। और जिन स्वरों की हवा नाक से ना निकलकर उन्हें निर्नुनासिक कहते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें क्या व्यंजन कहते हैं। संयुक्ताक्षर कई होते हैं? तो 4 संयुक्ताक्षर होते हैं। जो छ होता है वो का और सा से मिलकर बनता है। ता और रा से मिलकर बनता है। ज्या जा और वां से मिलकर बनता है। सरा सा और रा से मिलकर बनता है। अमानक वर्णों का प्रयोग अमानक वर्णों का विकल्प होता है। जो ये भा का मिला हुआ है और ये ऋषि जो रिली वाला होता है, तो ये जो अब भारत की जो भाषा है उसमें प्रयोग नहीं किया जाता, ये कैसे अमानक वर्ण होते हैं। दंत से उच्चारण यानी कि ता, था, दा, धा, ना और लास जैसा, ये कैसे? दंतों से। और ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? जो सा, सा, हा, ये कैसे ऊष्म व्यंजन होते हैं। महाप्राणों की संख्या कितनी होती है? टोटल महाप्राण संख्या कितनी होती है? 15, 2 और 14 होते हैं। ये सॉरी 2 और 4 वाले वर्ड होते हैं। कौन कौन से 2 और 4 वाले? तो इधर देखिए, ये 1 नंबर, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। तो ये 2 नंबर वाले और ये 4 नंबर वाले, तो ये होते हैं महाप्राण। और बाकी बात ये क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। आगे देखते हैं। और ओष्ठ, महाप्राण, घोष, व्यंजन वर्ण कौन सा है? तो भा है। जो ओष्ठ भी हो, महाप्राण भी हो और घोष भी होती है, कैसे? भा है। घा घड़ी, गा गमला, डा, अड़ा और ता, ये अघोष वर्ण। कितने अघोष वर्ण हैं इसमें? तो अघोष वर्ण की पहचान करते हैं। जो आगे के 2 वर्ड होते हैं, यानी कि जो पहले और दूसरे में आते हैं, वो कैसे होते हैं? अघोष वर्ण होते हैं। तो घा तो आता नहीं, गा आता नहीं, डा आता नहीं, ता आता नहीं, ये आता, ये ता तुकली आता आती है और ये ठा आता है। ये तो कितने? 2 वर्ड हो गए, कैसे? अघोष। टोटल अघोषों की संख्या कितनी है? तो ये 13 है टोटल अघोष, जो पहले दूसरे में, और सा सा सा। सघोष या घोष क्या होते हैं? तो 2, 3, 4, 5 सभी स्वर अंतस्थ व्यंजन। ये टोटल संख्या नहीं कितनी? तो 31 होती है। दंत वर्तस्थ महाप्राण घोष का वर्ण कौन सा है? तो घा है। गा गमला, गा, जा, झा, टा, टा, इनमें तालव्य महाप्राण की संख्या कितनी है? तो 0 है। 4 वर्ड में महाप्राण व्यंजन वर्ड कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। कौन? छा और झा। तो हर रो में कितने? 2 ही होते हैं, सॉरी हर पंक्ति में 2 ही होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग में प्रथम और द्वितीय वर्ग किस प्रकार के होते हैं? तो प्रत्येक प्रथम और द्वितीय वर्ग कैसे? अघोष होते हैं। उस व्यंजन क्या होते हैं? सा सा हा, ये कितने? 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? या वा, रा, ला, वा, ये भी 4 होते हैं। प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो महाप्राण। और पहला, तीसरा, पांचवा क्या कहलाता है? अल्पप्राण कहलाता है। हिंदी शब्दकोश में जो छा है ये किसके बाद आएगा? तो का के बाद, क्योंकि ये का और सा से मिलकर बनता है। हिंदी वर्णमाला में कितने अयोग बा हैं? तो 2। कौन कौन से? अंग और आहा। और स्वर तंत्रियों के कंपन होता है किसमें? तो काकल्य वर्ण जो होते हैं उनमें स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। पार्श्विक व्यंजन क्या होते हैं? तो पार्श्विक ध्वनि ला है और लुंठित या प्रकंपित ध्वनि कौन सी है? तो रा है। तो आज की जो क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है, और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं कुछ समय बाद GS वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।